दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध सिंगर की जिन्होंने अपने आवाज के दम पर पूरे भारत में सबको अपना मुरीद बना लिया है। इनके गानों पर युवा झूम उठते हैं तथा खूब आनंद लेकर सुनते हैं। आइए बात करते हैं इनके बारे में। इनका नाम है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह भारतीय पार्श्व गायक और म्यूजिक प्रोग्रामर हैं। वे वर्तमान समय के बेहतरीन गायकों में से एक हैं। फिल्म आशिकी 2 में गाए गए उनके गाने तुम ही हो के बाद से वे काफी प्रसिद्ध हुए। अरिजीत के मुताबिक गायक होने के साथ साथ वे बैडमिंटन प्लेयर, राइटर, मूवी फ्रीक और डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अरिजीत का जन्म मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता पंजाबी और उनकी मां बंगाली हैं। उनके संगीत की शुरुआती ट्रेनिंग उनके घर से ही हुई। उनकी दादी गायन करती थीं और उनकी आंटी भारतीय क्लासिकल संगीत में प्रशिक्षित हैं। उन्होंने संगीत अपनी मां से भी सीखा, जो कि गायन के साथ साथ तबला वादन भी करती हैं। उन्होंने राजा विजय सिंह हाई स्कूल और श्रीपत सिंह कॉलेज से पढ़ाई की। सिंह के मुताबिक वे एक डिसेंट छात्र थे, लेकिन संगीत में उनकी रुचि ज्यादा थी। उनका संगीत को लेकर लगाव को देखते हुए उनके परिवार ने भी उन्हें प्रोफेशनली प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। भारतीय क्लासिकल संगीत उन्होंने राजेंद्र प्रसाद हजारी से सीखा और तबला वादन का प्रशिक्षण धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से लिया। वहीं बीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रबींद्र संगीत और पॉप संगीत सिखाया। सिंह ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल राय से 20 जनवरी 2014 को पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में शादी की। उन्होंने इस खबर की पुष्टि सोशल नेटवर्किंग साइट पर शादी की फोटो डालने के साथ की। यह उनकी दूसरी शादी थी। इससे पहले वे एक रियलिटी शो में उनकी ही को कंटेस्टेंट के साथ शादी कर चुके थे। उनकी पत्नी कोयल की भी यह दूसरी शादी थी और उनकी एक लड़की भी है। पॉपुलर होने के बावजूद ना ही वे ज्यादा इंटरव्यू देते हैं, ना ही उन्हें फोटो खिंचाना पसंद है। सितंबर 2013 में सिंह को गिरफ्तार भी किया गया, जब उन्होंने पत्रकार अपूर्वा चौधरी से बदसलूकी की, क्योंकि उसने सिंह से उनके तलाक के बारे में पूछ लिया था। 2005 में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद हजारी के कहने पर रियलिटी शो फेम गुरुकुल का ऑडिशन दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्लासिकल संगीत की परंपरा खत्म हो रही है। उस मौके का इस्तेमाल करने के लिए पहले तो सिंह झिझक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसमें कंपोजर शंकर महादेवन जूरी पैनल में थे और उनका क्लासिकल बैकग्राउंड था। हालांकि अरिजीत फाइनल में यह शो हार गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो में 10 के 10 पॉइंट ले आए, जो कि संगीत का ही शो था, और इसमें फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच मुकाबला था। शो जीतने के बाद सिंह ने अपना रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया और म्यूजिक प्रोग्रामिंग के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर शंकर एहसान लाया, विशाल शेखर और मिथुन के साथ काम किया। उस समय महादेवन ने अरिजीत को मनाया कि वे उनके द्वारा बनाए गए गाने को अपनी आवाज दें, लेकिन अरिजीत यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें एक पॉपुलर वॉइस बनना है। जिसके बाद महादेवन ने अन्य गायक के साथ उस गाने को डब किया। इसके बाद अरिजीत सिंह को जब गाने का मौका मिला तो एक से एक बेहतरीन गाने को उन्होंने गाया, जो आज हर एक युवाओं के द्वारा सुना और गाया जाता है। ये थी अरिजीत सिंह के जीवन से जुड़ी खास बातें, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायी है अपने लाइफ में अपने दम पर कैसे आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए वह काफी मेहनत और अपने प्रति निष्ठावान लेकर काम करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।